मेरे चैनल हिंदी हमारी शान को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो की जानकारी आपको समय समय पर प्राप्त होती रहे। बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 9वीं पुस्तक स्पर्श का पाठ 6 कीचड़ का काव्य पढ़ाने जा रही हूँ। कीचड़ का काव्य पाठ के लेखक काका कालेलकर जी हैं। काका कालेलकर जी का जन्म महाराष्ट्र के सतारा में सन 1885 में हुआ था। बच्चों, अब हम पाठ पढ़ना आरंभ करते हैं। पाठ पढ़ने से पहले हम काका कालेलकर जी के बारे में कुछ बातें भी जान लेते हैं। काका कालेलकर जी का जन्म महाराष्ट्र के सतारा नगर में सन 1885 में हुआ। काका की मातृभाषा मराठी थी। उन्हें गुजराती, हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी का भी बहुत अच्छा ज्ञान था। गांधी जी के साथ राष्ट्रभाषा प्रचार में जुड़ने के बाद काका हिंदी में भी लेखन कार्य करने लगे। आज़ादी के बाद काका जीवन भर गांधी जी के विचारों और साहित्य के प्रचार प्रसार में जुटे रहे। महात्मा गांधी के अनन्य अनुयायियों में विनोबा भावे, सीमांत गांधी, अब्दुल गफ्फार खां और काका कालेलकर जी को समान रूप से याद किया जाता है। नई दिल्ली में गांधी संग्रहालय के निकट सन्निधि में काका के जीवन से जुड़ी बहुत सी वस्तुएं और उनका साहित्य आज भी देखा जा सकता है। देश के प्राय कोने कोने में यथावत की तरह भ्रमण करने वाले काका की चर्चित कृतियां हैं हिमालयनों प्रवास, लोक माता, यात्रा वृतांत, स्मरण यात्रा, संस्मरण, धर्मोदय, आत्मचरित, जीवननो, आनंद, अवार नवार, निबंध संग्रह। काका ने कई वर्षों तक मंगल प्रभात पत्र का भी संपादन किया। काका के लेखन की भाषा सरल, सरस, ओजस्वी और सारगर्भित है। विचारपूर्ण निबंध हो या यात्रा संस्मरण, सभी विषयों की तर्कपूर्ण व्याख्या काका की लेखन शैली की विशेषता रही है। तो चलिए बच्चों, अब हम पाठ पढ़ना आरंभ करते हैं। आज सुबह पूर्व में कुछ खास आकर्षक नहीं था। रंग की सारी शोभा उत्तर में जमी थी। उस दिशा में तो लाल रंग ने आज कमाल ही कर दिया था, परंतु बहुत ही थोड़े से समय के लिए। स्वयं पूर्व दिशा ही जहाँ पूरी रंगी हुई ना हो, वहाँ उत्तर दिशा एक एक करके भी कितने नखरे कर सकती है। देखते देखते वहाँ के बादल श्वेत ऊनी जैसे हो गए और यथाक्रम दिन का आरंभ भी हो गया। हम आकाश का वर्णन करते हैं, पृथ्वी का वर्णन करते हैं, जलाशयों का वर्णन करते हैं, पर कीचड़ का वर्णन तो आज तक किसी ने भी नहीं किया होगा। कीचड़ में पैर डालना कोई पसंद नहीं करता। कीचड़ से शरीर गंदा हो जाता है, कपड़े मैले हो जाते हैं। अपने शरीर पर कीचड़ पड़े यह किसी को भी अच्छा नहीं लगता और इसीलिए कीचड़ के प्रति किसी को भी सहानुभूति नहीं होती। यह सत्य है बच्चों। अगर हम भी कहीं बाहर जाते हैं, कभी वर्षा आती है, कभी सड़क पर कीचड़ हो जाता है, हम सभी उस कीचड़ से बचने का प्रयत्न करते हैं। कोई भी नहीं चाहता कि उसके पैर कीचड़ में पड़े या कीचड़ उसके कपड़ों पर गिरे। सभी कीचड़ से बचने का प्रयत्न करते हैं। यह सब यथार्थ है, किंतु तटस्थता से सोचें तो हम देखेंगे कि कीचड़ में भी कम सौंदर्य नहीं है। पहले तो यह है कि कीचड़ का रंग बहुत सुंदर है। पुस्तकों के गत्तों पर, घरों की दीवारों पर अथवा शरीर पर के कीमती कपड़ों के लिए हम सब कीचड़ का जैसा रंग पसंद करते हैं।
कला विज्ञ लोगों को भट्टी में पकाए हुए मिट्टी के बर्तनों के लिए वही रंग पसंद है। फोटो लेते समय भी यदि उसमें कीचड़ का एक आध ठीकरे का रंग आ जाए तो उसे वार्म टोन कहकर विज्ञ लोग खुश हो जाते हैं। पर लोग कीचड़ का नाम लेते ही सब कुछ बिगड़ जाता है। नदी के किनारे जब कीचड़ सूखकर टुकड़े टुकड़े हो जाता है तब वो कितना सुंदर दिखता है। जब हम देखते हैं, हम नदी के किनारे जाते हैं बेटा, और जब कीचड़ सूख जाता है और सूखने के बाद उसमें अलग अलग तरह की दरारें सी दिखने लग जाती हैं और कभी कभी वो दरारें बहुत सुंदर सी प्रतीत होती हैं। ज़्यादा गर्मी से जब उन्हीं टुकड़ों में दरारें पड़ती हैं और वो टेढ़े हो जाते हैं तब सुखाए हुए खोपरे के जैसे प्रतीत होते हैं। जैसे नारियल को छीलते हैं हम, छील के फिर उसको सुखाते हैं, फिर सुखाने के बाद में उसका आकार जो है वो थोड़ा अलग हो जाता है। उसी तरह सूखने के बाद कीचड़ के जो टुकड़े हो जाते हैं उसका आकार भी दरारों के साथ भिन्न भिन्न प्रकार का हो जाता है। नदी किनारे मीलों तक जब समतल और चिकना कीचड़ एक साथ फैला हुआ दिखता है, हम जब नदी के किनारे पर जाते हैं, हम वहाँ घूमते हैं तो बहुत दूर तक, जहाँ तक नदी का किनारा होता है वहाँ तक हमें कीचड़ दिखाई देता है। वो कीचड़ कहीं कहीं सूखा होता है और कहीं कहीं गीला चिकना। वो चिकना किस वजह से होता है? नदी के पानी के कारण। तब वह दृश्य बहुत कम खूबसूरत नहीं होता। इस कीचड़ का पृष्ठभाग कुछ सूख जाने पर उस पर बगुले और अन्य छोटे बड़े पक्षी चलते हैं। तब 3 नाखून आगे और अंगूठा पीछे, ऐसे उनके पदचिन्ह मध्य एशिया के रास्ते की तरह दूर दूर तक अंकित देख इसी रास्ते अपना कारवां ले जाने की इच्छा हमें होती है। जब कीचड़ थोड़ा थोड़ा सूखने लग जाता है और फिर पक्षी उड़ के उस कीचड़ पर बैठते हैं, तो जब पक्षी बैठते हैं तो पक्षी के पैरों के चिन्ह जो होते हैं वो उस कीचड़ पर अंकित हो जाते हैं और उन अंकित चिन्हों को दूर दूर कर देखकर ऐसा लगता है कि उसी रास्ते पे, उसी कारवां पे हम आगे तक चलते हुए चले जाएं। फिर जब कीचड़ ज़्यादा सूखकर जमीन ठोस हो जाती है तब गाय, बैल, पाड़े, भैंस, भेड़, बकरी इत्यादि के पदचिन्ह उस पर अंकित होते हैं। उसकी शोभा और ही है। और फिर जब 2 मदमस्त पाड़े अपने सींगों से कीचड़ को रौंदकर आपस में लड़ते हैं तब नदी किनारे अंकित पदचिन्ह और सींगों के चिन्हों से मानो महिषकुल के भारतीय युद्ध का पूरा इतिहास ही इस करदम लेख में लिखा हो, ऐसा ही भास होता है। ऐसा लगता है कि वो दोनों लड़ रहे हैं, इतना लड़ रहे हैं और पूरा इतिहास उनका आज कीचड़ पर ही लिखा जाएगा। कीचड़ देखना हो तो गंगा के किनारे या सिंधु के किनारे, और इतने से तृप्ति ना हो तो सीधे खंबात पहुंचना चाहिए। वहाँ मही नदी के मुख से आगे जहाँ तक नजर पहुँचे वहाँ तक सर्वत्र सनातन कीचड़ ही देखने को मिलेगा। इस कीचड़ में हाथी डूब जाएंगे ऐसा कहना ना शोभा दे, ऐसी अल्पोक्ति करने जैसा है। पहाड़ के पहाड़ उसमें लुप्त हो जाएंगे ऐसा कहना चाहिए। हमारा अन्न कीचड़ से ही पैदा होता है। इसका जागृत भान यदि हर एक मनुष्य को होता तो वह कभी भी कीचड़ का तिरस्कार नहीं करता। बच्चों, जो अन्न हम खाते हैं या किसान जो अनाज उगाता है वह मिट्टी के कीचड़ में ही तो पैदा होता है, और वही कीचड़ में पैदा हुआ अन्न हमारी भूख को मिटाता है, सभी की भूख को शांत करता है। लेकिन फिर भी हम सब उस कीचड़ का तिरस्कार करते हैं। और बच्चों, कमल भी कीचड़ में ही पैदा होता है। एक अजीब बात तो देखिए,
पंख शब्द घृणास्पद लगता है। पंख, पंकज शब्द सुनते ही कवि लोग डोलने और गाने लगते हैं, यानी कि कमल। मल बिल्कुल मलिन माना जाता है, किंतु कमल शब्द सुनते ही चित्त में प्रसन्नता और आनंद तत्व के शब्द फूट पड़ते हैं। कवियों की ऐसी युक्ति शून्य वृत्ति उनके सामने हम रखेंगे तो वे कहेंगे कि आप वासुदेव की पूजा करते हैं, इसीलिए वसुदेव को तो नहीं पूछते। हीरे का मूल्य देते हैं, किंतु कोयले या पत्थर का नहीं देते, और मोती को कंठ में बांधकर फिरते हैं, किंतु उसकी मातुश्री को गले में नहीं बांधते। कम से कम इस विषय पर कवियों के साथ तो चर्चा ना करना ही उत्तम है। बच्चों, ये पाठ 6 कीचड़ का काव्य के कठिन शब्द हैं। इन कठिन शब्दों को आप अपनी कार्य पुस्तिका में लिख सकते हैं। आपका शब्द ऊनी, कीचड़, वर्णन, तटस्थता, कलाभिज्ञ, वार्टोन, कारवां, महिषकुल, अल्पोक्ति, घृणास्पद, युक्ति शून्य, वसुदेव, मातुश्री,